बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है समाजशास्त्र और शिक्षा का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है पहला? शिक्षा क्या है? तो शिक्षा ज्ञान और अनुभव है। शिक्षा द्वारा जो हमें दूसरों से प्राप्त होती है, अपने गुरुओं से प्राप्त होती है, अपने माता पिता भाई बड़े बहन भाइयों से, अपने परिवारजनों से जो प्राप्त होती है, वो उनके अनुभव के आधार पर हमें ज्ञान देते हैं। ठीक है, और गुरु है जो किताबी ज्ञान के साथ साथ परमार्थ का ज्ञान भी हमें देते हैं, सामाजिक ज्ञान भी देते हैं, आर्थिक ज्ञान भी देते हैं। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? ज्ञान और अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा का सर्वप्रमुख अंग कौन सा है? तो शिक्षा का सर्वप्रमुख अंग है शिक्षार्थी। ठीक है, यदि शिक्षार्थी नहीं होगा तो शिक्षा मिलेगी किसको, है ना? इसलिए प्रमुख अंग कौन हुआ? शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तीन हो गए, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। यदि शिक्षक और शिक्षार्थी बैठे हैं तो जब तक शिक्षक को ये नहीं पता हो कि उसे अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को कौन सी शिक्षा देनी है, क्या बताना है, उसकी उम्र के अनुसार कौन सा ज्ञान देना है, ये उसे पता ही ना हो तो वो क्या बताएगा। इसलिए पाठ्यक्रम का होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो शिक्षक कैसी प्रक्रिया है? शिक्षक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, समाहारक प्रवृत्ति का प्रभाव शिक्षा की कौन कौन सी विवादग्रस्त समस्याओं पर पड़ा? कौन सी समाहारक प्रवृत्ति का प्रभाव शिक्षा की कौन कौन सी विवादग्रस्त समस्याओं पर पड़ा? तो सब नंबर 1 है, नंबर ए पे है, शिक्षा के व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्यों पर, शिक्षा में रुचि तथा प्रयत्न की समस्याओं पर, शिक्षा में अनुशासन तथा स्वतंत्रता की समस्या पर, शिक्षा में उपरोक्त सभी। तो ये सारी बातें ही इसमें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा के सामान्य कार्य क्या है? तो व्यक्तित्व का विकास करना, बालक के कैसा व्यक्तित्व बने, बड़ा होकर क्या बनना है ना? उसकी रुचियों का ध्यान में रखते हुए उसको ज्ञान का अर्जन करवाना। तो यदि उसकी रुचियों को ध्यान रखेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, उसकी प्रतिभा को बढ़ावा देंगे, तो वो एक अच्छा व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। चरित्र का विकास करना, उसे नैतिक शिक्षा के माध्यम से बताया जाता है कि अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति उसका क्या दायित्व है, उनके सबसे कैसे व्यवहार करना है, बड़ों का किस तरह से आदर करना है, छोटों को कैसे प्यार करना है, बराबर वालों से कैसे रहना है। ठीक है, सारी बातें उसे हमारी संस्कृति की, हमारे आचार विचार, सभ्यता उसको समझाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, उसकी जो बचपन में जो कुछ आदतें रह जाती हैं उनको नष्ट करके उनमें अच्छी आदतों का विकास करना, क्योंकि शिक्षा ही बताती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ईमानदारी, है ना, इनका परिचय कराती है। तो ठीक है, व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का विकास, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं? तो राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय अनुशासन में की वृद्धि करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, मानव जीवन के लिए शिक्षा के क्या कार्य हैं? तो आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मनुष्य का वातावरण से अनुकूलन कराना, मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार कराना, उपरोक्त सभी। तो मानव जीवन के लिए तो शिक्षा अति आवश्यक है। यदि मानव को शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो जानवरों की तरह व्यवहार करेगा, किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेगा, किसी से मारपीट कर लेगा, पत्थर मारेगा, लकड़ी से मारेगा या नोचना स्टार्ट कर देगा। भोजन के लिए जो सभ्य तरीके से प्रयास होते हैं वो नहीं करके जंगलों में जाके भोजन के लिए अनावश्यक तरीके इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो मानव जीवन के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है सभ्य तरीके से। ठीक है,
मनुष्य का वातावरण से अनुकूलन कराती है। मनुष्य को ये बताती है कि सर्दी में कैसे रहना है, गर्मी में कैसे रहना है, बारिश में कैसे रहना है। या आप समाज में उठो बैठो तो समाज का वातावरण कैसा है, परिवार का वातावरण कैसा है, सभी तरह के वातावरण से उसका अनुकूलन करना सिखाती है। मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करना। जब बालक 14-15 साल की उम्र तक शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे बड़ा होके क्या बनना है। ठीक है, तो क्या वो सारी बातें इसमें आएंगी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिकता प्रवृत्ति के विकास के कौन कौन से कारण है। ठीक है, तो वो हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सामाजिक उद्देश्य हैं, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं और सामाजिकरण है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तित्व विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान क्या, बाल मनोविज्ञान पर बल। हमारे यहाँ जब टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें एक साइकोलॉजी की एक बुक चलती है मनोविज्ञान की, तो उसमें बालक का मन कैसा होता है, उसके व्यवहार को कैसे समझना चाहिए, उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, टीचर को किस किस बातों पे ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें उसके अंदर आती हैं, उनके सिद्धांत आते हैं, है ना। तो बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर। हो सकता है बालक पढ़ाई के संबंधी कुछ सब्जेक्ट में पीछे हो लेकिन अन्य चीज़ों में वो आगे होता है, तो उसके व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, क्योंकि एक क्लास में जब बच्चे बैठे होते हैं तो वो सिर्फ एक जैसे नहीं होते हैं। हर बच्चे की मनस्थिति, समझने का ढंग, याद करने का ढंग, कार्य करने का ढंग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। तो वे व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होते हैं, लेकिन टीचर को उन्हीं 40 बच्चे या 35 बच्चे जितने भी उसके क्लास में होते हैं, प्रत्येक बच्चे पे उनके व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर उनके विकास का प्रयास वो करता रहता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर भी यहाँ पे बल दिया गया है। तो आएगा आंसर उपरोक्त सभी। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पेस्टोलॉजी के अनुसार जन्मजात शक्तियों का विकास, शक्तियों का आंतरिक विकास, शिक्षा को क्रमित होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो पेस्टोलॉजी के अनुसार है कि जन्मजात शक्तियों का विकास, कि मानव जन्म से ही कुछ अपने अंदर शक्तियाँ लेकर आता है। ठीक है, कुछ उसमें गुण, कुछ संभावनाएं उसमें शुरू से ही दिखाई दे जाती है, तो उन शक्तियों का विकास करने का प्रयास इसमें किया गया है। शक्तियों का आंतरिक विकास, यानी कि उसकी मन की भावना, उसके कार्यों को आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। शिक्षा को क्रमित होना चाहिए, बिल्कुल शिक्षा क्रम से दी जाती है। जो पहले परिवार में दी जाती है, समाज में दी जाती है, उसके बाद विद्यालय में उसको दी जाती है। तो इसका एक सिस्टम होता है, क्रम होता है, और धीरे 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 वो पहले बहुत सीधे लेवल पे, कम लेवल पे सीखता है। बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका कोर्स भी कठिन होता चला जाता है और अपनी उम्र के अकॉर्डिंग उनको सीखता चला जाता है। शिक्षा के औपचारिक साधन कौन कौन से हैं। तो स्कूल भी है, समुदाय भी है और पुस्तकालय भी है ना। बालक के सबसे पहले तो समुदाय से सीखता है, परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल जाने के बाद जब उसे अक्षर ज्ञान हो जाता है तो फिर वो पुस्तकालय जाना शुरू कर देता है। तो वो सभी जगह से सीखता है। तो ये औपचारिक साधन शिक्षा के हैं। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अब हम सत्य असत्य के क्वेश्चन देख लेते हैं। समाजशास्त्र शिक्षा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो बिल्कुल सत्य है। समाज ही बालक की पहली पाठशाला वहाँ होती है, परिवार में रहकर होती है। परिवार ही उसकी पहली माँ, उसकी माँ सिखाती है, परिवारजन सिखाते हैं, घर में आस पड़ोस के व्यक्ति आते हैं वो सिखाते हैं। तो वो घनिष्ठ रूप से बिल्कुल संबंधित है। जो छोटी छोटी सामान्य सी चीज़ें उसे परिवार से सीखने को, समाज से सीखने को मिलती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। बिल्कुल सही है। यदि बालक शिक्षित हो जाता है, पर अच्छे ज्ञानी हो जाता है, तो समाज में कुछ नया करने का वो प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 3,
शिक्षा सामाजिक नियंत्रण में सहायता करती है। बालक यदि कोई गलत कर्म कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो उसे डर लगा रहेगा कि नहीं, समाज में ये नियम नहीं है, ये गलत कार्य है, ये अपवित्र है या बेईमानी है, तो वो उस काम को नहीं करेगा। विद्यालय प्राथमिक रूप से एक लघु समाज है। बिल्कुल सत्य है। विद्यालय में से उसके बराबर के साथी सखी मिलते हैं, तो उनके साथ वो खेलना कूदना, दोस्त बनाना, ये सब सीखता है। तो प्राथमिक रूप से एक छोटा सा समाज वहाँ पे उसके तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, समाजशास्त्र का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, समाजशास्त्र शिक्षा को लक्ष्य आदर्श प्रदान करता है। बिल्कुल। समाज में बालक जब देखता है कि उसके परिवार के कैसे लोग हैं, पड़ोस के कैसे लोग हैं, वो जब उन किसी के साथ फंक्शन में, पार्टियों में जाता है, शादी ब्याह में जाता है, मरण मौत में जाता है, तो सब तरह की चीज़ों को ध्यान से देखता है। तो वो क्या है, धीरे धीरे उसको वो चीज़ें याद होने, समझ में आने शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे उसका लक्ष्य बन जाता है कि मुझे किसका अनुसरण करना है। यदि वो किसी बड़े अधिकारी को देखता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि नहीं, मुझे भी इसकी तरह बड़ा अधिकारी बनना है। किसी बड़े व्यक्ति को देखता है जिसका आदर्श स्थापित हो समाज में, तो वो देखता है कि मैं भी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और ईश्वर ध्यान और परंपराओं का आदर करते हुए इसकी तरह आदर्श स्थापित करूँगा। इस तरह की बातें उसके दिमाग में समाज में रहकर ही आती है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा समाजशास्त्र को साधन प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकतर महान समाजशास्त्री शिक्षा शास्त्री भी हैं, ये कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकतर महान शिक्षा शास्त्री समाजशास्त्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, समाजशास्त्र शिक्षा के सामाजिक सिद्धांत निर्धारित करता है। तो बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र शिक्षा के सामाजिक सिद्धांत निर्धारित करता है कि समाज में कौन से नियम परंपराएं कहाँ पर कितनी आगे तक व्यक्ति को ले जा सकती है, कितना उसका सहयोग कर सकती है, कितना उसे सिखा सकती है। उसी के आधार पर सामाजिक सिद्धांत बनते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कोई आपको नया कुछ पढ़ना हो तो उसके लिए कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।